हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बार्ट-सेविट लॉ के बारे में पढ़ा था। इसके बेस पे हमने जो है डेरिवेशन करा था, ठीक है। और साथ ही साथ हमने वेक्टर फॉर्म में भी बार्ट-सेविट लॉ को देखा था कि बार्ट-सेविट लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे। इसके साथ साथ हमने बार्ट-सेविट लॉ को जो है आपकी जो करंट डेंसिटी है, ठीक है, धारा घनत्व है, उसके बेस में भी हमने इसको डिराइव किया था। QV के बेस पे भी इसका फॉर्मूला निकाला था, ठीक है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि किस कंडीशन में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी मिनिमम होती है और किसमें मैक्सिमम होती है। आई होप आपको ये सारा टॉपिक जो है समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। यानी हमारे पास एक सीधा वायर है, तार है, जिससे करंट यानी धारा प्रवाहित हो रही है। अब इस धारा के कारण किसी बिंदु पर, कोई बिंदु है, उस पर जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी बी का मान क्या होगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक तार है, एक लंबी सीधी तार है, ठीक है, एक्स वाई तार है, इसे हम एक्स वाई तार मान लेते हैं। अब इससे क्या हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही। अब मान लीजिए कि ये जो करंट है ये किसी जो आपके पास है कोई दूरी है, हम एक इसका एक सेक्शन ले लेते हैं, हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है, ये डीएल है, इससे प्रवाहित हो रही है धारा। तो इस डीएल के कारण जो पी बिंदु है यहाँ पर, यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, जो कि आपके बार्ट-सेविट लॉ से हमने पढ़ी वो, ठीक है। तो हम उसको लें, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इस करंट के कारण यहाँ पी बिंदु पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, ये बिंदु पी है, ठीक है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं हम, ठीक। और ये क्या है, एक्स वाई हमारे पास तार है, धारा प्रवाहित हो रही है। ये सेक्शन जो है इसे हम ए बी मान लेते हैं, ये डीएल सेक्शन है। और अगर हम बात करें, ये आपका सी है और इसे हम डी मान लेते हैं, ये बिंदु डी, ठीक है। अब ये जो सी डी है, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो एल है, ठीक है। सी से बी की दूरी ए मान लेते हैं और जो एलिमेंट डीएल है उससे पी की दूरी जो है उसे हम आर मान लेते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो भी हमने यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया उसे हम नोट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे, लेट अस कंसीडर a wire XY through which current I is flowing। मान लीजिए हमारे पास एक वायर है, हमारे पास एक तार है, इस तार से आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बिंदु है P, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना, ठीक है। तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड
at point P which is at the R at the which is at a distance A from the wire is given by Biot-Savart's law. तो आप लिखेंगे P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को हम बायट-सैवर्ट के नियम से दे सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, P बिंदु पर जो आपका यहाँ पे P बिंदु है, ठीक है, इस P बिंदु पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाले किसके कारण, DL के कारण, ठीक है, DL पोर्शन के कारण, तो उसे हम लिखेंगे किसके द्वारा, बायट-सैवर्ट लॉ। अब बेसिकली हम यहाँ पर जो P बिंदु की बात कर रहे हैं, P बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करेंगे, B की जब बात करेंगे तो हम किसके कारण मान रहे हैं, DL के कारण। जो DL एलिमेंट है, L का जो DL एलिमेंट है, इसके कारण हम मान रहे हैं। तो यहाँ पे बायट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला होगा dB बराबर μ0/4 I वेक्टर D क्रॉस R अपॉन R क्यूब। ठीक है, तो ये किसमें है, वेक्टर फॉर्म में है, या आप इसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे और dB बराबर μ0/4 I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, इसे आप पहला समीकरण मान लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये हमारा बायट-सैवर्ट लॉ से आया है। अब क्या करना है, बेसिकली जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, साइन थीटा, थीटा क्या है, एलिमेंट और जो आपका पॉइंट है उसके बीच का जो एंगल है थीटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा आपका ये एंगल है, ठीक है, आर जो है इस एलिमेंट की, ये जो डीएल है इसकी दूरी है पी से। ठीक है, नेक्स्ट डीएल एलिमेंट है, आई क्या है, करंट, धारा, और आर आपकी दूरी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ट्राइंगल DCB। अब ये जो लाइन है BC, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है इस, यानी लंबवत है इस तार के, ठीक है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे जो ये ट्राइंगल है आपका BCD, ये जो ट्राइंगल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को लगाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री को लगाएंगे, cos फाई, साइन फाई, टेन फाई की हम, या टेन थीटा की हम वैल्यूज निकाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं आपकी थीटा और फाई की वैल्यूज क्या होंगी, आपस में इनका रिलेशन कैसा हो। तो अब हमारा जो ट्राइंगल है DCB, ये क्या है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है, राइट ट्राइंगल है, तो इसका एक जो एंगल है वो 90 होगा। अब एक एंगल जो है इसका क्या है, ये 90 है, 90 डिग्री का है, तो बाकी के कोण कितने होंगे। अब आप क्या जानते हैं, मान लीजिए ABC ये ट्राइंगल है, तो A प्लस B प्लस C, ठीक है, जो एंगल है इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे B एंगल तो 180 है, तो A प्लस C कितना होगा, 180
बी 90 हो गया, इधर चल जाएगा तो -90, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें थीटा और फाई की, अगर हम ए बी की जगह या यहाँ पे अगर हम थीटा और फाई लें ए और बी की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 90। ठीक है, मैं आपको अभी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली आप लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, और आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो 180 डिग्री का होगा। अब यहाँ पर जो है एंगल ए क्या है, फाई है, सॉरी थीटा है, एंगल ए थीटा है, एंगल बी फाई है और एंगल सी 90 डिग्री है। ये थीटा है, ये फाई है और ये क्या है 90 डिग्री का है, बराबर 180। तो थीटा प्लस फाई हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी थीटा प्लस फाई बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर हम थीटा और फाई का रिलेशन देखें तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस फाई। ठीक है, 90 डिग्री माइनस, आई होप समझ में आया होगा आपको। ये आपका दूसरा समीकरण हम मान लें। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालते हैं, यहाँ पे हम निकालेंगे आपकी साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें, अगर दोनों साइड अगर हम साइन का जो है इसको साइन का एंगल माने तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री माइनस 5। तो साइन 90 माइनस 5 क्या होता है आपका, आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा के। ठीक है, आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कॉस 1। तीसरा समीकरण, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है आपका जो आपका कॉस फाई है उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, कॉस फाई की वैल्यू, तो कॉस फाई बराबर हो जाएगा, ये फाई है। ठीक है, ये जो ट्राइंगल है आपका BDC, ठीक है, इसमें हम लगा रहे हैं इसको। ठीक है, BDC में लगा रहे हैं। तो ये ट्राइंगल है BDC, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम cos फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो cos फाई यहाँ जाएगा cos फाई बराबर, ठीक है, फाई है, ये वाला ट्राइंगल है आपका cos फाई। ठीक है, बराबर हो जाएगा A/R के। ठीक है, तो cos फाई की वैल्यू क्या आ गई, A/R, ये लिख लेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं R बराबर A/cos फाई। ये चौथा समीकरण आ गया। अब हम इसी ट्राइंगल में tan फाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, tan फाई, तो आपका यहाँ पे अगर हम tan फाई की बात करें, tan फाई हम निकाल रहे हैं, tan फाई कितना होगा, DC अपॉन BC। DC कितना है आपका L, BC कितना है A। ठीक है, तो tan फाई कितना है L अपॉन A, तो आपका है tan फाई बराबर L अपॉन A। इसको आप लिख सकते हैं L बराबर
ए tan phi। ठीक है, तो ये आपका चौथा, ये आपका पांचवा समीकरण हो गया। अब आप इसका क्या करेंगे, आप जो है अवकलन करेंगे यानी डिफरेंशिएशन करेंगे L बराबर A tan phi का। ठीक है, तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वी गेट, डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलता है, dl बराबर एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 10 क्या है आपका tan phi है, तो tan phi का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो sec स्क्वायर phi हो जाएगा और d। ठीक है, तो ये आपका हो गया समीकरण 6। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास dl की वैल्यू आ गई, आपके पास जो है dl है, साइन थीटा की वैल्यू है आपके पास। ठीक है, आप क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को जो है इस फॉर्मूले में जो आपका बाइट-सेवर्ट लॉ है इसमें रख दो। ठीक है, dl की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू और r की वैल्यू भी हमने निकाली है, ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पे रख दो। तो आप लिखेंगे substituting 2, 3, 4, 5 and 6 in equation 1। ठीक है, तो ये 2, 3, 4, 5 जितनी भी आपने इक्वेशन निकाली है इसको आपको पहली इक्वेशन में डालना है। तो आपकी इक्वेशन क्या है, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। म्यू अपॉन 4 पाई एज इट इज रह जाएगा, आई आपका एज इट इज होगा, dl की हमने वैल्यू कितनी निकाली है, a sec स्क्वायर फाई d फाई, साइन थीटा की वैल्यू। ठीक है, आपके जो है साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ पे साइन थीटा बराबर आया आपका cos फाई के, तो cos फाई लिख देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा cos फाई अपॉन, अब अगर हम r की बात करें, r कितना है, a अपॉन cos फाई, तो r स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर फाई। ठीक है, अब dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई कॉस फाई अपॉन ए स्क्वायर। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर फाई, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। तो यहाँ पे आपका जो है जो कॉस स्क्वायर फाई है वो बराबर हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई जो है बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर फाई के। ठीक है, ये आपके इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये इसको लिख लेंगे, यहाँ जाएगा सेक स्क्वायर फाई। तो dv बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यहाँ a से एक कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा i अपॉन a, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कॉस फाई डी फाई। ठीक है, तो ये आपका आ गया समीकरण 7। ठीक है, एक वैल्यू आपकी ये आ गई। अब यहाँ पर अगर हम B की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो करंट की दिशा कौन कौन दिखाएगा, आपका थंब दिखाएगा, यानी ये करंट की दिशा है, आप देख सकते हैं ऊपर की ओर,
और आपकी जो ये फिंगर्स हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र को। तो आप ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, तो आपकी जो है करंट की डायरेक्शन क्या आई, नीचे की तरफ, यानी परपेंडिकुलर टू इनवर्स। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर इनवर्स। तो आप लिखेंगे डीबी की दिशा लंबवत अंदर की ओर होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ dB will be perpendicular and inwards। ठीक है, तो dB की दिशा इस तरीके से। अब हम बात करते हैं, अभी तो हमने बात की एक छोटे एलिमेंट की dl। अगर हम एक पूरी वायर की बात करें, और मान लीजिए जो वायर है एक्स वाई वायर जो है, तो एक्स के साथ जो है P जो है वो φ2 एंगल बना रही है, और जो आपका y है, y जो बिंदु है, y छोर है, उसके साथ φ1 बना रही है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, जो हमारा फॉर्मूला आया है उसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, जिस कारण हमारे पास इस पूरी एक्स वाई तार के कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड आ जाए। ठीक है, तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी ड्यू टू वायर एक्स वाई। एक्स वाई चालक के कारण बी, तो ये हो जाएगा आपका बी बराबर, ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा आपका, -φ1 से φ2 तक, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है φ1 जो है अगर हमसे 0 ले तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, -φ1 और ऊपर का +φ2। इंटीग्रेशन -φ1 टू φ2 μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन a cos phi d phi। ठीक, तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब आप इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करें, यानी इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आपकी कांस्टेंट रहेगी, तो ये μ0 अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा -φ1 टू φ2 cos phi d phi। ठीक है, इस तरीके से आ जाए। अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप क्या जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, यानी अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं cos थीटा का, तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा आएगा, तो यहाँ पर साइन थीटा प्लस सी आता है बेसिकली कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन ए साइन फाई, और लिमिट लगेगी आपकी -φ1 टू φ2। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं बराबर μ0 अपॉन 4 पाई
आई अपॉन ए साइन फाई टू माइनस साइन माइनस फाई वन। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। हम यहाँ पे इंटरवल लगा रहे हैं, आपने सीखा है कि जब इंटरवल होगा थीटा, मान लीजिए थीटा यहाँ पे फाई है, तो जो आपका अपर लिमिट है माइनस लोअर लिमिट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई टू। साइन माइनस थीटा क्या होता है आपका, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, आप जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, ये पता है आपको। ठीक है, ये पता होगा आपको, ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा है, क्लास 11 में भी जब हम बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं फिजिक्स में, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस साइन फाई वन। ठीक है, माइनस इंटू माइनस साइन फाइव, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये आ गया आपका b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, तो अंदर आ जाएगा आपका साइन फाई टू प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन फाई वन। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है पूरी वायर के लिए, उस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी, हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। तो ये आपका आ गया है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं केसेस की। ठीक है, इसमें अलग अलग केसेस हैं, तो आपका केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में जब हम बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि ये जो P बिंदु है ये सेंटर के पास, ये P बिंदु कहाँ पे है, सॉरी जो ये बिंदु है यानी जो आपका एलिमेंट है वो सेंटर के पास। ठीक है, तो सेंटर के पास होगा अगर, तो क्या होगा आपका, जो आपका फाई है यानी फाई वन, या जो आपका फाई वन है और फाई टू है, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये दोनों पास हो गए, तो ये दोनों कहाँ पर जाएंगे आपके 90 डिग्री। तो आप लिखेंगे when xy is infinite and P lies near to the center। जब xy की लंबाई अनंत है तथा बिंदु P केंद्र के पास है। तो इस केस में जो है आपका जो फाई है मतलब फाई वन बराबर हो जाएगा फाई टू के,
कि हम 90 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ इस फॉर्मूले में ला लेंगे, तो आपका आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। तो b हो जाएगा बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 कितना होता है आपका, साइन 90 एक होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1, तो b इक्वल्स टू म्यू नॉट 2i अपॉन 4 पाई ए। तो ये कंडीशन कब है, जब आपका P जो है वो सेंटर के पास है। तो सेंटर के पास अगर P हो जाएगा तो एंगल जो है φ1 φ2 आपके 90 डिग्री की हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये पहला केस। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं केस 2 की। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो आपका एक बिंदु है, जो आपका ये बिंदु है, P बिंदु है, वो या तो x की तरफ है या y की तरफ, यानी x या y के पास। ठीक है, तो जो आपका P बिंदु है या तो वो x के पास होगा या फिर y के पास होगा। इस कंडीशन को हम when point P is near to x और y। ठीक है, जब P बिंदु x या y के निकट हो। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मान लीजिए अगर x लेते हैं तो x में क्या हो जाएगा आपका φ2 हो जाएगा 90, और अगर हम और आपका φ1 क्या हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन अगर हम y बिंदु लेते हैं तो y बिंदु में क्या हो जाएगा आपका φ1 हो जाएगा आपका 90 और φ2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप कोई भी कंडीशन ले सकते हैं, दोनों में सेम होगा फॉर्मूला। हम कर लेते हैं y वाला। ठीक है, ठीक है, तो इस कंडीशन में φ1 जो हो जाएगा आपका वो 90 डिग्री का हो जाएगा और φ2 जो है वो आपका 0 डिग्री। ठीक है, तो φ1 क्या हो गया 90 डिग्री और φ2 आपका 0 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे φ1 90 है, φ2 क्या है 0 है। ठीक है, φ1 90 है और φ2 क्या है 0 है। इसको आप इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 90 डिग्री माइनस साइन प्लस साइन 0। यानी b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन 91 होता है, साइन 0 आपका 0 होता है, तो ये आ जाएगा b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर P बिंदु जो है सेंटर के पास होगा तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी, दुगनी होगी किसके, अगर P बिंदु जो है किसी एक एंड पे हो, किसी भी एक छोर पे हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये समझ में आया। ठीक है, आप इसे नोट। अब हम ये मानते हैं कि जो हमारा कंडक्टर है वो फाइनाइट। ठीक है, यानी ये जो है आपका कैसा है फाइनाइट है, अनंत नहीं है। ठीक है, और जो आपका P बिंदु है वो राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा,
इस केस में जो आपका एल हो जाएगा, यानी जो लंबाई है वो l/2 हो जाएगी। ठीक है, ये जो है इसे आप l/2 लेंगे लंबाई को। ठीक है, तो ये आपका l/2 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास a हो जाएगा और यहाँ पे आपका p बिंदु है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो आप लिखेंगे केस 3 when conductor is finite and p lie at the right bisector। तो इस केस में जो आपका φ1 बराबर हो जाएगा φ2 बराबर हो जाएगा φ के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है φ1 φ2 दोनों बराबर हो जाएंगे φ। ठीक है, ये दोनों आपके ये और ये पूरा बराबर हो जाए। अब यहाँ पे जो हम ये लेंगे कि पूरी लेंथ हमने एल ले लेते हैं, अगर हम पूरी लेंथ क्या है एल है, तो ये जो छोटा पोर्शन हो जाएगा वो l/2 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन l/2 हो जाएगा। यहाँ पे साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन फाई होगा आपका l/2 अपॉन r। l/2 अपॉन या cb अपॉन या bc अपॉन bd। bd क्या है आपका r है। ठीक है, अब अगर हम bd की वैल्यू देखें, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो bd का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका bc का स्क्वायर प्लस cd का स्क्वायर। bc का स्क्वायर हो गया आपका a स्क्वायर प्लस cd का स्क्वायर। cd कितना है l/2 इसका स्क्वायर। तो bd की वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है, bd का स्क्वायर की वैल्यू, तो bd क्या आ जाएगा अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस l/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख देंगे अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस l/2 का होल। तो ये आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, साइन फाई इक्वल्स टू l/2 अपॉन अंडर द रूट l a प्लस a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4। ये आप लिख सकते हैं l/2 अपॉन अंडर द रूट 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाय 4, या l/2 अपॉन ये इसका रूट बाहर आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा अंडर द रूट 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा l अपॉन अंडर द रूट 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आएगा। अब आप इसकी वैल्यू जो है यहाँ फॉर्मूले में रख देंगे। तो b बराबर ये आपका जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a। ठीक है, साइन फाई की वैल्यू रख देंगे आप। यहाँ पे आपके पास क्या है साइन फाई प्लस साइन फाई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। साइन फाई 1 और फाई 2 बराबर है, तो साइन फाई प्लस साइन फाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a 2 साइन फाई, यानी b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a 2 इंटू साइन फाई की वैल्यू रख देंगे ये l अपॉन अंडर द रूट 4a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a l अपॉन अंडर द रूट 4a स्क्वायर प्लस l
ठीक है, ऐसे आ जाए। तो बच्चों आज हमने ये जाना कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, एक सीधा चालक है, उससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस धारा के कारण किसी एक बिंदु पर V का मान क्या होगा। इसमें हमने अलग अलग कंडीशंस भी देखी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम राइट हैंड स्क्रू रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आपका आगे का टॉपिक है उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।